नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबकी साथ की वजह से हमने 1 के सब्सक्राइबर पूरी कर ली है। आप सब अपना साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रभु की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा शुरू करती हूँ। आज मैं आपको अमरनाथ धाम की परम पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, आप सभी अमरनाथ धाम के बारे में तो जानते ही होंगे। यह धाम 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। यह बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा कर लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह अंत समय में मोक्ष पाने का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा कश्मीर में स्थित है। इस गुफा में बर्फ की शिवलिंग होती है। इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। यह शिवलिंग प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में चंद्रमा के बढ़ने के साथ ही भगवान शिव के प्रतीक हिम शिवलिंग में अवतरित होकर पूर्णिमा के दिन पूर्ण शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है तथा चंद्रमा के घटने के साथ ही अमावस्या तक यह विलीन हो जाता है। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग अमरनाथ धाम दर्शन के लिए आते हैं। एक बार ऋषि औरव के आश्रम में ऋषि धर्म बिना ऋषि औरव के अनुमति के उनके आश्रम में बैठकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे। तभी ऋषि औरव ने ऋषि धौरे से कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। यदि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो काशी में जाकर शिव आराधना करो, वहाँ पर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन ऋषि धड़ बिना कुछ बोले ही शिव आराधना में लगे रहे। चूंकि ऋषि धड़ ऋषि औरव के शिष्य थे, बार बार कहने के बावजूद भी जब ऋषि धड़ ऋषि औरव की बात का कोई उत्तर नहीं दिया तो ऋषि और गुस्से में आकर धौरे ऋषि को श्राप दे डाला कि तुम कपोत पक्षी बनकर अज्ञान के अनंत आकाश में हमेशा के लिए भटकते रहोगे। उसके बाद ऋषि धौर एक कपोत पक्षी में परिवर्तित हो गए तथा आश्रम से बाहर चले गए। उसी समय देवर्षि नारद ऋषि औरव के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने ऋषि औरव से कहा कि मैंने तो आपकी बहुत प्रशंसा सुनी थी, लेकिन आपने एक शिव भक्त को ही श्राप दे दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। तब ऋषि औरव बहुत पश्चाताप करने लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय देवर्षि नारद ने कहा कि मैं इसमें क्या बताऊं, अब जो करेंगे वो शिव ही करेंगे। फिर ऋषि और वहीं बैठकर शिव आराधना करने लगे। उधर तीनों देवियाँ माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और महालक्ष्मी तथा देवर्षि नारद ने भी ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से ब्रह्म ज्ञान देने के लिए प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, उचित समय आने पर मैं आपको ब्रह्म ज्ञान अवश्य दूंगा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए। जब भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को नहीं देखा, तो वे माता पार्वती को इधर उधर ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि माता पार्वती शिव आराधना में लीन है। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि तुम यह क्या कर रही हो? तब माता पार्वती ने कहा कि मैं शक्ति स्वरूपा हूँ,
मैं खुद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, यह तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। जिसके अंदर अभिमान होता है वह ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस बात पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कुछ नहीं कहा। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि चलिए, आज मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दूंगा। यह कहते हुए माता पार्वती तथा भोलेनाथ आकाश में गगन विहार करते करते अमरनाथ गुफा में जा पहुँचे। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, यदि इस ब्रह्म ज्ञान की ध्वनि किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी ने सुन ली तो वह अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा, जिससे इस दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, क्या शिव भक्त भी इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं सुन सकते, जिससे कि उनका कल्याण हो जाए। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी, ये आपका वत्सल्य बोल रहा है। हम आपके इस बात का सम्मान करते हैं तथा शक्ति भक्तों को यह ब्रह्म ज्ञान सुनने की आज्ञा देते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाकर भयंकर नाद किया, जिसकी वजह से सभी पशु पक्षी इस स्थान से काफी दूर चले गए। उसके बाद भगवान शिव ने अपने तथा माता पार्वती के लिए आसन बिछाया और दोनों आसन पर बैठ गए। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि मैं समाधि रूप में तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। तुम हुंकार जरूर भरना, ताकि हमें यह पता चले कि तुम इस ब्रह्म ज्ञान को सुन रही हो। तब माता पार्वती ने हुंकार करके हाँ कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि ब्रह्म ज्ञान की कथा अत्यंत रहस्यमय तथा कठिन है। हम ब्रह्म ज्ञान तुम्हें समाधि अवस्था में प्रदान करेंगे। ब्रह्म ज्ञान को सुनते समय आपको हाँ कहना होगा, जिससे हमें पता चल सके कि तुम कथा सुन रही हो। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें यह तो ज्ञात होगा कि हमने पूर्व काल में 5 कौशिक नगरी का निर्माण किया था। इस पर माता पार्वती ने हुंकार भरी। हाँ, उस 5 कौशिक नगरी में भगवान विष्णु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। हमारे पंचाक्षरी मंत्र के निरंतर जाप से एक दिव्य ओम का निर्माण हुआ। उस दिव्य ध्वनि से आनंद की लहरें उठने लगी। श्री हरि विष्णु का संपूर्ण शरीर इस आनंदमय लहरों का सुखद अनुभव करने लगा। ब्रह्म ज्ञान ही शिव का स्वरूप है। जो जीवात्मा इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह आत्मा शिव तत्व में समाहित हो जाता है। शिव ही सत्य है। जो जीवात्मा इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में और कुछ शेष बचता ही नहीं। इस ब्रह्म ज्ञान को समाप्त कर जब भोलेनाथ बर्फ के शिवलिंग से बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सो रही है। तो ये हमारे हर कथन पर हुंकार कौन भर रहा था? भगवान शिव ने कहा कि ऐसा कौन सा जीव है जो हमारे आज्ञा के बिना इस ब्रह्म ज्ञान को सुन रहा था? तुरंत मेरे सामने आओ। तब वह श्रीपति कपोत पक्षी भगवान भोलेनाथ के सम्मुख आकर खड़ा हो गया और भगवान भोलेनाथ से कहने लगा कि हे प्रभु, मैं ही वह पापी हूँ जिसने आपके दिए हुए ब्रह्म ज्ञान को सुनने की चेष्टा की। तब भगवान शिव ऋषि धौड़े को पहचान गए।
तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह सब मेरी ही लीला थी। तुम्हें यहाँ आने की प्रेरणा मैंने ही की थी, जिससे कि तुम शाप मुक्त हो सको। यह कहकर भगवान भोलेनाथ ने ऋषि धौरे को श्राप से मुक्त कर दिया। इतने में माता पार्वती नींद से जाग गई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह प्राणी इस पवित्र गुफा में कैसे? तब ऋषि धौरे ने माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहा कि माता, मैं भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से ही यहाँ आया हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने ऋषि धौरे को कहा कि तुम्हारे गुरु ऋषि और भी शिव आराधना कर रहे हैं, जाओ यह कथा अपने गुरु को भी सुनाओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ऋषि धौरे वहाँ से चले गए। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि मैं आपके साथ होते हुए भी ब्रह्म ज्ञान को नहीं सुन पाई। यह कहकर माता पार्वती पश्चाताप करने लगी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, तुम पश्चाताप मत करो, यह सब हमारी ही लीला थी। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, इस स्थान पर आने के बाद हमारा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तब भोलेनाथ ने कहा कि देवी, तनिक कैलाश पर्वत की भी चिंता करो, वहाँ पर भी अपने शिव भक्त राह देख रहे होंगे। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम दोनों इस हिम शिवलिंग में ज्योति रूप में निवास करेंगे। जब तक तुम यहाँ से खुद नहीं चलने के लिए कहोगी, तब तक हम यहीं रहेंगे। यह शिवलिंग प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के चंद्रमा के बढ़ने के साथ ही मेरा प्रतीक हिम शिवलिंग में अवतरित होकर पूर्णिमा के दिन पूरा होगा तथा चंद्रमा के घटने के साथ ही अमावस्या तक मुझ में विलीन हो जाएगा और यह गुफा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो दोस्तों, अमरनाथ धाम की परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कथा सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।